दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल अकाउंटिंग स्कूल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशो के बारे में। स्टॉक टर्नओवर रेशो होती क्या है, इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसके कैलकुलेट करने के एक बिजनेस में क्या बेनिफिट्स हैं। और लास्ट में हम एक एग्जांपल के द्वारा भी देखेंगे कि स्टॉक टर्नओवर रेशो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशो होती क्या है। स्टॉक टर्नओवर रेशो को हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशो से हमें पता लग जाता है कि हमारे बिजनेस में जो स्टॉक है वो कितने दिन का स्टॉक पड़ा है हमारे गोडाउन के अंदर, चाहे हमारी ट्रेडिंग फर्म है या हमारी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है। तो हमारी एवरेज जो कंजम्पशन होती है वो कितने दिन का स्टॉक हमारे उसमें पड़ा है, इससे हमें इन्वेंट्री स्टॉक टर्नओवर रेशो से पता लग जाता है। अगर हमारी रेशो ज़्यादा कम होगी तो इसका मतलब हमारा जो स्टॉक है वो काफ़ी दिनों तक हमारे गोडाउन में पड़ा रहता है, जो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें हमारी काफ़ी सारी वर्किंग कैपिटल फंसी रहती है। तो अब बात करते हैं कि स्टॉक टर्नओवर रेशो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो स्टॉक टर्नओवर रेशो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फार्मूला है वो है COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब COGS की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक, जितना भी आपके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा था उसमें परचेज को प्लस करना है, जो भी आपने मटेरियल परचेज किया पूरे साल के अंदर, और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देना उसमें से। तो आपकी क्या आ जाएगी, COGS आ जाएगी, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। उसको डिवाइड करना है एवरेज इन्वेंट्री से, यानी कि आपके पास जितनी ओपनिंग इन्वेंट्री थी और जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री, उन दोनों को प्लस कर देना है और 2 से डिवाइड करके अब एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी, एवरेज स्टॉक आ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एवरेज इन्वेंट्री से आप डिवाइड करेंगे तो आपकी स्टॉक टर्नओवर रेशो आ जाएगी। तो यहाँ पे जो आपकी स्टॉक टर्नओवर रेशो आएगी ये आपकी टर्म्स में आएगी। जैसे हम एक एग्जांपल के द्वारा जान लेते हैं। अगर आपकी COGS है 2 लाख, यानी कि आप ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके आपकी फिगर्स आ जाती है COGS के, 2 लाख आ जाते हैं। ओपनिंग स्टॉक आपका 65,000 है, क्लोजिंग स्टॉक आपका 35,000 है। तो आपका एवरेज स्टॉक कितना आ गया, 50,000 आ गया। मतलब टोटल 1 लाख होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 50,000 आपका एवरेज इन्वेंट्री आ गया, एवरेज स्टॉक आ गया। अब स्टॉक टर्नओवर रेशो को हम निकालते हैं तो 2 लाख को डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेंट्री से, यानी 2 लाख डिवाइड बाय 50,000, तो आपकी 4 टाइम्स में आएगी। अब स्टॉक टर्नओवर रेशो आपकी टाइम्स में आएगी। अब इससे क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशो से हमें एवरेज स्टॉक होल्डिंग पीरियड से पता लग जाता है। यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशो को हम एवरेज स्टॉक होल्डिंग डेज अगर पीरियड से उसको निकालने के हम यूज़ करते हैं। तो ये होल्डिंग पीरियड्स होता क्या है एक्चुअली, इससे हमें पता लग जाता है कि हमारे पास जो स्टॉक है वो कितने दिनों का पड़ा है हमारे गोडाउन के अंदर। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका जो फार्मूला है, तो आपको जितने एक साल में मतलब जितने डे होते हैं, यानी जैसे 365 डे होते हैं, उसको हम स्टॉक टर्नओवर रेशो से डिवाइड कर देंगे तो आपके क्या है वो डेज आ जाएंगे, यानी कि आप कितने दिन में आपका जो स्टॉक है कितने दिन में वो सेल हो रहा है। तो जैसे हम अब एग्जांपल के द्वारा यहाँ जान लेते हैं। जैसे अभी हमारे पास एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डे होते हैं, और स्टॉक टर्नओवर रेशो हमारी कितनी आई थी, 4 आई थी। अब स्टॉक होल्डिंग पीरियड, यानी हमारे पास गोडाउन में कितने दिन का स्टॉक पड़ा है वो हम इससे निकाल लेते हैं। एवरेज मतलब कितना हमारे पास स्टॉक पूरे साल में एवरेज कितने दिन का स्टॉक रहा है। तो हम 365 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 91.25 डेज आ गए, यानी 91 डेज आपका आ गया है, जो कि मतलब फिगर हाई है। अगर हमारी सपोज करो स्टॉक टर्नओवर रेशो ज़्यादा होती तो बिजनेस के लिए अच्छा होता, क्योंकि उसके डेज हमने कम स्टॉक गोडाउन में रखना पड़ना था और वर्किंग कैपिटल कम लगनी थी हमारी उसमें गोडाउन में रखने, जो स्टॉक में हमने इन्वेस्ट किया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हाई रेशो क्या इंडिकेट करती है और लो रेशो क्या इंडिकेट करती है। जो स्टॉक टर्नओवर रेशो अगर हाई होगी तो उससे क्या इंडिकेट है और लो होगी तो क्या इंडिकेट है। जैसे मैंने बताया कि जितनी हाई होगी हमारी जो स्टॉक टर्नओवर रेशो जितनी हाई होगी उतना होल्डिंग पीरियड हमारा कम आएगा, जो कि एक बिजनेस के लिए अच्छा है, क्योंकि इससे हमारी वर्किंग कैपिटल उसमें कम फंसी रहती है और हमारी लिक्विडिटी बिजनेस में अच्छी बनी रहती है। अब दूसरे नंबर पर आती है लो रेशो। अगर हमारी जो स्टॉक टर्नओवर रेशो लो रहेगी तो उससे क्या होगा, हमारा जो इन्वेंट्री का होल्डिंग पीरियड है वो ज़्यादा रहेगा, वर्किंग कैपिटल हमारी उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट रहेगी। तो अगर आपके पास किसी कंपनी की बैलेंस शीट है तो उससे आप उस कंपनी की स्टॉक टर्नओवर रेशो को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं फार्मूले पे कि स्टॉक टर्नओवर रेशो का जो फार्मूला होता है क्या फार्मूला होता है। तो सबसे पहले मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टॉक टर्नओवर रेशो, इसको हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं। इसका जो फार्मूला होता है COGS, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और उसको हम डिवाइड करते हैं एवरेज इन्वेंट्री से। ठीक है। अब जो COGS होती है वो आपको कहाँ मिलती है बैलेंस शीट के अंदर, वो आपको मिलती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम यहाँ से लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से,
क्योंकि ये सारी बैलेंस शीट है। अगर आप बैलेंस शीट बनाना सीखना चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, उसको देख के आप पूरी किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट बना सकते हो। तो अभी हमें यहाँ पे चाहिए COGS। तो COGS में हमारे पास हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हम ले लेंगे और चेंज इन फिनिश गुड्स को ले लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे COGS आ गई है 20,32,352। अब हमें चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं आप? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, उसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो आपके पास जो इन्वेंट्री यानी स्टॉक होता है कहाँ पे होता है? बैलेंस शीट में, करंट एसेट में। तो हम यहाँ पे इसको ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है 3,76,931, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक है 4,09,205। इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो आगे हमारी एवरेज इन्वेंट्री 3,93,068 रुपये। ठीक है। अब COGS अगर जैसे बैलेंस शीट से तो मैंने बता दी कि आप वहाँ से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड उठा लो और जो भी चेंज इन फिनिश गुड्स में आया वहाँ से आपने ले लिया है। अदरवाइज आप COGS कैसे निकालते हो? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपकी COGS आ जाती है। तो अब मेरे को निकालनी है स्टॉक टर्नओवर रेशो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो आप कैसे निकालते हैं? जो भी आपकी COGS है उसको डिवाइड करेंगे आप एवरेज इन्वेंट्री से। तो आपकी जो स्टॉक टर्नओवर रेशो आ गई है 5.17 आ गई है। ठीक है। अब ये जो हमारी स्टॉक टर्नओवर रेशो आई है हमारी टाइम्स में आई है। ये हमारी स्टॉक टर्नओवर रेशो टाइम्स में आई है। अब मेरे को क्या करना है? स्टॉक टर्नओवर रेशो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? स्टॉक टर्नओवर रेशो इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें जो हमारी इन्वेंट्रीज है, जो हमारा स्टॉक गोडाउन में पड़ा है, उसका हमें पता लग सके कि हमारा जो स्टॉक है एवरेज कितने दिन का, मतलब पूरे साल में गोडाउन में रहा है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि अगर हम ज़्यादा दिन का स्टॉक अपने गोडाउन में रखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम है, उसको सही करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें हमारी काफ़ी सारी वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट होती है। तो अब हम इसे डे में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि हमारा कितने दिन का स्टॉक उससे पड़ा है? तो अब उसका फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे। उसका फार्मूला है, उसको हम बोलते हैं एवरेज स्टॉक होल्डिंग पीरियड इन डेज। यानी कि इससे हमें पता लग गया कि हमारे पास जो एवरेज स्टॉक रहा है, कितने दिन का स्टॉक हमारे पास रहा है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जितने पूरे साल में डेज हैं 365 डे हैं, तो हम 365 डे को अपनी जो स्टॉक टर्नओवर रेशो है उससे हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी? हमारे जो डेज में आ जाएगी, मतलब जो हमारी स्टॉक टर्नओवर रेशो एवरेज होल्डिंग पीरियड हमारा निकल के आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं 365 को। स्टॉक टर्नओवर रेशो हमारी कितनी है? 5.17। तो हमारे एवरेज डे का कितना स्टॉक रहा है? हम 365 को डिवाइड करेंगे 5.17 से। तो मेरा जो स्टॉक एवरेज रहा है वो 71 दिन का स्टॉक मेरे पास पर डे रहा है, जो कि एक तरह से ज़्यादा है और जो कि एक मतलब कंपनी के लिए सही नहीं है। तो ये हमारी जो होल्डिंग पीरियड है डेज में यहाँ पे आ गया है। तो दोस्तों, जैसे हमने अभी आज के इस वीडियो में देखा कि हम स्टॉक टर्नओवर रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशो का जो फार्मूला COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। COGS मिलेगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और एवरेज इन्वेंट्री आपको मिलेगी करंट एसेट में के अंदर। इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग 2 से आपको डिवाइड करके आपको एवरेज वहाँ पे इन्वेंट्री आ जाएगी, और आपकी जो स्टॉक टर्नओवर रेशो आएगी टाइम्स में आएगी। अब इस टाइम्स को हमें एवरेज, अब इससे स्टॉक टर्नओवर रेशो से हम क्या निकालते हैं? अपनी कंपनी का एवरेज स्टॉक होल्डिंग पीरियड निकालते हैं, जिसको हम 365 को अगर स्टॉक टर्नओवर रेशो से डिवाइड कर देंगे तो हमारी जो होल्डिंग पीरियड, एवरेज होल्डिंग पीरियड आ जाएगा डेज में। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।